प्रधानमंत्री हर बात में भाइयों बहनों मित्रों ये तो हमें गाली देता है। तो यही मीडिया है जो 2000 के नोट में चिप बता रहा था कि आप नोट अगर 150 किलोमीटर धरती में भी रखिएगा तो सैटेलाइट से वो पकड़ में आ जाएगा। तो जो आदमी 7 साल नोट को नहीं चला पाया वो 70 साल का हिसाब मांग रहा है। पाकिस्तान में टमाटर महंगा हो गया, पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो गया। अरे भैया, हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू राष्ट्रपति, हिंदू मुख्यमंत्री, हिंदू राज्यपाल, हिंदू पुलिस कमिश्नर और हिंदू बेटियां खतरे में। आज तक हिंदू बेटियों को खतरा नहीं मिल रहा है। कश्मीरी फाइल्स फिल्म बना, सुन तो लीजिए। इतने बेशर्म है कि इनको इतना नहीं है कि 5 लाख का बूट और 10 लाख का सूट पहनकर 80,000 का मशरूम खाकर 24 घंटा झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। रिया चक्रवर्ती के यहाँ नागिन डांस हो रहा था। अमुद्रा पोर्ट पर 30,000 टन पकड़ा गया। ड्रग दो अडानी का कंटेनर भर कर लो, कंटेनर भर कर लो। तो कोई कार्रवाई हुई? सीक्रेट सर्विस की जो हिंदुस्तान की खुफिया जानकारी ब्रिटेन के महारानी को दिया करता था, उनका कोई लेना देना नहीं है राष्ट्र से। और जिस हिंदू धर्म की बात आप कहते हैं, हिंदू धर्म में 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात होती है, उसमें इंसान के साथ नफरत की बात कैसे हो सकती है? उसी हिंदू धर्म में माँ सीता का कहानी हमने देखा। माँ सीता ने रोई तो रावण का सर्वनाश हुआ, द्रौपदी ने रोई तो 100 कौरव के 100 पुत्रों समेत पूरे राजपाट का सर्वनाश हुआ। माँ देवकी ने रोई तो कंस का सर्वनाश हुआ। हमने तो देखा है, हमारा धर्म बताता है कि नारी सर्वत्र पूजते, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। ये तो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं कि इनके मशरूम की सब्जी खा रहे हैं 80,000 का। इतने बेशर्म है कि इनको इतना नहीं है कि 5 लाख का बूट और 10 लाख का सूट पहनकर 80,000 का मशरूम खाकर 24 घंटा झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। मीडिया चैनल वाले कहते हैं कि मोदी जी अपना खर्चा खुद। कौन सा मीडिया? बहुत सारे हैं। कहाँ सोते हैं? प्लेटफॉर्म पर सोते हैं। अरे भाई एक बात बताइए, कहाँ सोते हैं? वो प्लेटफॉर्म पर सोते हैं। तब तो ये गलत है कि भारत का प्रधानमंत्री प्लेटफॉर्म पर सोता है। खर्चा का आंकड़ा देखिएगा, खाली स्नो पाउडर लगाने का करोड़ों रुपया में बिल आता है। ये बरगलाता है। मीडिया क्या है? अरे भाई यही मीडिया है जो 2000 के नोट में चिप बता रहा था कि आप नोट अगर 150 किलोमीटर धरती में भी रखिएगा तो सैटेलाइट से वो पकड़ में आ जाएगा। तो जो आदमी 7 साल नोट को नहीं चला पाया वो 70 साल का हिसाब मांग रहा है। हटा दिया गया। देखिए कितने सिस्टम आ गए। आपने 2000 का नोट लाके क्या बोला था? भ्रष्टाचार खत्म होगा। आप कह रहे हैं 2000 का नोट बंद करके भ्रष्टाचार खत्म। यही तो है प्रधानमंत्री के अनपढ़ होने का, चौथी पास पर राजा का यही तो करामात है। अगर पढ़े लिखे होते पार्टी की भाषा। अरे भाई फिर हम ओहो, आप लोग यही बात करते हैं। अगर भारत के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते, आप एक बात बताइए, तो अर्थव्यवस्था क्यों गिर रही है बार बार? अगर प्रधानमंत्री कहाँ गिर रही है? 5 ट्रिलियन कहाँ से पढ़ के आए? ये 5 ट्रिलियन कहाँ से पढ़ के आए भैया? कहाँ से पढ़ के आए? 11 ट्रिलियन डॉलर 5 साल में मोदी जी ने उद्योगपतियों के माफ कर दिए। सारे बैंक डूब गए, रेल डूब गया, सेल डूब गया, बेल डूब गया, कौड़ी के दाम में बेच दिया। ये गोवलकर का किताब पढ़ के आए हैं RSS के पाठशाला से। 95% लोगों को गरीब बनाना, अब 5% लोगों के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण देना। अडानी के फ्रॉड पर आप नहीं बोलते। 20,000 करोड़ रुपया किसका था भैया? 20,000 लाख करोड़ रुपया। और जब एंडरसन ने, हिंडनबर्ग के एंडरसन ने रिपोर्ट छापी तो LIC और SBI कैसे शेयर खरीद रही थी। आज LIC की क्या स्थिति है बता दीजिए। आप सही बताइएगा। LIC का बता दीजिए। अरे भाई सुनिए ना, 52 भाई पत्रकार हो ना आप। 52 ग्राम गांजा में रिया चक्रवर्ती के यहाँ नागिन डांस हो रहा था। अमुद्रा पोर्ट पर 30,000 टन पकड़ा गया। ड्रग दो अडानी का कंटेनर भर कर लो, कंटेनर भर कर लो। तो कोई कार्रवाई हुई? आप बताओ। अगर हमारे यहाँ 5 ग्राम क्या 1 ग्राम पकड़ा जाता तो हमारे यहाँ आ गया होता। अभी NCB बनखेड़े का देख लीजिए, बनखेड़े की कहानी देख लीजिए। वहाँ KP घोसावी भानुशाली क्या कर रहा था? NCB के अधिकारी बन के काम कर रहा था। ये देखिए DRDO में जाइए, जिस संस्था में जाइएगा वहाँ RSS के लोग जुड़े हुए हैं। अब सारा हाईजेक हो गया है हिंदुस्तान का सब कुछ, और सब चौपट कर दिया गया है। तो आप उस पर बात ही नहीं करते। आप बात कीजिए ना, देश लूटने वाले को जेल क्यों नहीं डाले? आज तक नीरव मोदी, मेहुल चौकसी नहीं आ गया, आपका डंका बज रहा था। पंकज भाई, ये लोग वोट से विचारधारा से लड़ रहे हैं, इसके बाद मतलब ये गांधी के हिसाब से लड़ रहे हैं, अनशन पे हैं। जबकि वो जो विपक्ष है वो तो सीधा गोडसे और उनको मानता है। गोडसे देश का पहला आतंकवादी था, समझिए। अरे सुन तो लीजिए भाई, अंग्रेजों ने जो हथियार दिए थे
किसको दिए थे? गोरखपुर के महंत दिग्विजय नाथ को। और 3 दिन बाद वो चोरी हो जाती है और उसी पिस्टल से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या होती है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? पहले इस पर तो प्रकाश डाल लीजिए कि जिस पिस्टल से हत्या हुई और आखिर गोडसे को गोदना गोदाने की जरूरत क्यों पड़ी? समझिए, वो दंगा कराना चाहते थे देश में। तो ये साफ साफ स्पष्ट है। जब साफ साफ स्पष्ट है तब इस पर बात आप पूछ रहे। आप कहिएगा सावरकर के नाम पर संसद भवन का नाम होगा, भीमराव अंबेडकर के नाम पर क्यों नहीं होगा? और प्रधानमंत्री संसद का उद्घाटन क्यों करेंगे? राष्ट्रपति क्यों नहीं करेगी? जब राष्ट्रपति सर्वोपरि है, राष्ट्रपति चूंकि आदिवासी समाज से है इसलिए उनसे उद्घाटन नहीं कराइएगा। आप बताइए, आप क्यों नहीं करेंगे? लेकिन इतना सम्मान दिया है मोदी ने, तभी तो उतने पद पर बिठाया है। क्या सम्मान मान रहे हैं इसको आप? नहीं, राष्ट्रपति के पद पर बिठाया है। मोदी जी ने बैठाए? अरे मोदी जी जिसको चाहेंगे वही बैठाएंगे। आप मान लिए इस बात को? रबर स्टैम्प। सुनो ना, आदिवासियों की जमीनें झारखंड के नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज में आज क्या हो रहा है वहाँ? आप जाकर देखिए आदिवासियों के साथ क्या सलूक हो रहा है। आपको नहीं दिखेगा ना? कानून क्यों नहीं बदल देते? नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को काहे नहीं चेंज कर दिया जाता? हमने 245 गांव गया था झारखंड के गुमला लोहरदगा के इलाके में। आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है? क्या अन्याय है? दलितों के साथ क्या अन्याय है? आप हमें जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ाते हैं, निजीकरण के नाम पर आप सारे रिजर्वेशन खत्म कर दिए, उस पर आप सवाल नहीं पूछते। लेटरल एंट्री के तहत यूपीएससी में जो मेधावी लोग थे जिनको आरक्षण का सुविधा मिलता उनको ना दे के आपने ओम बिरला की बेटी को बना दिया। ओम बिरला की बेटी कहाँ से ये है बताओ आप बीसीसीआई में अमित शाह के बेटे को बना दिए। आप बताओ ना, एगो गेंद नहीं पकड़ने आता, कैसे गेंद फेंका जाता है वो भी नहीं पता है, और उसको बीसीसीआई का उसके लिए कानून बदल दिए आप उस पर नहीं चर्चा करते। देखिए, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। जब तक आप लोग ईमानदार नहीं होंगे, सरकार शासन सत्ता से सवाल नहीं पूछेंगे, देश का इसी तरीके से बुरा होता रहेगा। हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती है कि आप ये सब छोड़ दीजिए, लिफाफे वाला चक्कर। अब आप काम कीजिए, थोड़ा सा जमीर जिंदा कीजिए। जो पत्रकार का धर्म है, आपको पत्रकारिता का धर्म, आपको भारत माँ का धर्म, आप सवाल पूछिए कि 300 किलो RDX, 50 किलो जेलेटिन और वो कार किसकी थी? अब तो सतपाल मलिक भी कह रहा है कि हमें चुप रहने की बात कही गई, तो उल्टा CBI ED सतपाल मलिक के रिश्तेदारों को और उनके इर्द गिर्द के लोगों को क्यों छापा मार रही है? यही शुभेंदु अधिकारी था जब TMC में था, CBI ED इनकम टैक्स छापा मार रहा था। जब से भाजपा में आया नेता प्रतिपक्ष हो गया। हेमंत बिस्व शर्मा में जल स्कैम के बारे में आप सुने होंगे, नारदा शारदा के बारे में सुने होंगे, बहुत सारे तमाम आरोप लग रहे थे। बीजेपी में आया, मुख्यमंत्री बना दिया गया। नारायण राणे महाराष्ट्र में जमीन घोटाले से जुड़े थे, तो आप उस पर सवाल ही नहीं पूछते, आप लोग भूल जाते हैं और लोगों को भुला देते हैं। आप क्या दिखाते हैं? पाकिस्तान में टमाटर महंगा हो गया, पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो गया। अरे भैया, हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू राष्ट्रपति, हिंदू मुख्यमंत्री, हिंदू राज्यपाल, हिंदू पुलिस कमिश्नर और हिंदू बेटियां खतरे में हैं। आज तक हिंदू बेटियों को खतरा नहीं मिल रहा है। कश्मीरी फाइल्स फिल्म बना, सुन तो लीजिए, कश्मीरी पंडितों को 12 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है, उनके घर और मकान उजाड़ दिए गए। आप नहीं दिखा रहे। आप जोशीमठ के हिंदुओं की व्यथा नहीं दिखा रहे। आप खोड़ी गाँव में 40 मंदिर तोड़ दिए गए, नहीं दिखा रहे। आप अयोध्या में भक्तिपथ रामपथ में लोगों को जबरन दुकानें मकानें खाली करा ली गई, उन्हें दिखा रहे। आप कब दिखाओगे? दिखाओ ना। आप केरला स्टोरी कह रहे हैं ना, केरला स्टोरी में जिस 32,000 की बात की जा रही थी वो फ्रेम निकला, लेकिन गुजरात में NCRB नेशनल क्राइम ब्यूरो ने कहा कि 42,000 महिलाएं गायब हैं। आप बता दीजिए उसमें कितने हिंदू महिलाएं हैं और वो महिलाएं हैं कहाँ? क्यों नहीं बताते? बना लीजिए, आप बना लीजिए उस पर फिल्म। गुजरात स्टोरी है हिम्मत किसी में? सवाल है पूछने का? किसी बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ लीजिए कि गुजरात की 42,000 महिलाएं जो गायब हैं उस पर गुजरात स्टोरी कब बनेगी? आप नहीं पूछ सकते। बीजेपी प्रवक्ता सीधे हिंदू मुस्लिम पे आ जाते हैं, तो वो तो और कहीं चर्चा है। देखिए, ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी गोरे अंग्रेजों ने लाई थी। देश को आज़ाद नहीं होने देना चाहते थे। उनका था कि फूट डालो राज करो, और बीजेपी का कहना है फूट डालो, देश को लूट डालो, बगैर सजा के छूट डालो, बाकी बचे हो तो यहाँ से भाग डालो। अच्छा, बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होगी? क्यों नहीं होगी? बृजभूषण शरण सिंह कौन है? देश में संविधान जिंदा है, लोकतंत्र जिंदा है, देश संविधान से चलता है। अभी आपने देखा होगा कि यहाँ FIR तक दर्ज नहीं हो रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार FIR दर्ज हुए। निश्चित तौर पर अगर हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए रास्तों पर चलते रहे और सत्य और अहिंसा का पालन करते हुए पूरे देश में ये अलग जगाया जाएगा। हम आपको अप टू डेट देते रहेंगे। पूरे देश में हर जिले में जा जाकर हम इन बेटियों के न्याय की गुहार लोगों से लगाएंगे और पूरा देश
इन बेटियों के साथ है, बेटियों के सम्मान में पूरे हिंदुस्तान मैदान में। खाप पंचायत कह रही है आर बहुत पार की शुक्रिया लड़ाई समय देने है। के लिए। तो जी खाप पंचायत कह रही है आर पार की लड़ाई है। देखिए, निश्चित तौर पर आर पार की लड़ाई है। पहले रोटी की लड़ाई थी, हमने जीती। अब बेटी की लड़ाई है, वो भी हम जीतेंगे। रोटी और बेटी से कोई समझौता नहीं। ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है फांसी के फंदे पर लटक जाना, एनएसए यूपीए में जेल के अंदर बंद हो जाना। लेकिन आप अगर ये सोचेंगे कि आप बेटियों की इज्जत लूटते रहेंगे और उसे 15 रुपये का मेडल बताकर पूरे हिंदुस्तान को बदनाम करेंगे, ये हम सहन नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं कि जो मेडल के साथ जो सम्मानित राशि दी थी वो भी वापस कर दीजिए फिर। किसने दी थी? अरे किसने दी थी? जिसने बोला उसका बाप दिया था क्या? अरे उसका खून पसीना कभी सोचा था क्या? आपने जितने साल वेतन भत्ते लिए, जितनी सरकारी सुविधाएं लिए, अगर है माँ का दूध पिया है तो वापस कीजिए भारत सरकार को। बेटियां स्वेच्छा से दे देगी, है हिम्मत। आप पूछिए ना सवाल, ये सवाल उससे नहीं पूछ रहे। वो कौन सा खेल जानता है ब्रजभूषण शरण सिंह? ललन टॉप में ठाई ठाई फिस खुद हत्या स्वीकार किया था। ब्रजभूषण शरण सिंह को कोई खेल आता है? तिहाड़ जेल में बंद था, गोली बंदूक से खेलता है। वो क्या जाने, वो क्या जाने जिसको खेलने ही नहीं आता हो। और वो तो तिहाड़ जेल में बंद था, तिहाड़ी था, भारतीय जनता पार्टी के अनुकंपा से वो बन गया, तो आप उसकी बात कह रहे? आपको नहीं लगता है? आप कभी आपके बच्चे ने खेल खेला है? उसमें कितनी लागत आती है? दे सकता है ब्रजभूषण शरण सिंह या बीजेपी का कोई नेता? है किसी के बाप में दम दे दे उतना? कैसी बात कह रहे हो? ये 15 रुपए का मेडल कहा? आपको शर्म है? अरे भाई सुन तो लो, ये 15 रुपए की मेडल है, ये देश के सम्मान का मेडल है, तिरंगे का सम्मान का मेडल है। जिसके लिए कागज का टुकड़ा होगा, टीना का, तांबा का टुकड़ा होगा, हमारे लिए तो जिगर का टुकड़ा है। जैसे इंसान का किडनी। कुछ दूसरे स्टेट के पहलवान ये भी कह रहे हैं कि अब जो उन्होंने रूल चेंज किया है, 1 स्टेट 1 रेसलर, इसकी वजह से भी कुछ यहाँ पे राजनीति हो रही है। ये सब आप लोगों का दिमाग का उपज है। ये जो दिमाग है ना, जिसमें गोबर भरा हुआ है, गोबर एक ऑलराउंडर पदार्थ है। खेत में डालोगे खाद का काम करता है, चूल्हे में डालोगे ईंधन का काम करता है। और अरे सुन तो लो, आपसे सवाल पूछे भाई, मीडिया हो जाता है वो। ये फिर कैसे नहीं गोदी मीडिया हुआ? एक भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया हुआ है, प्रिंट मीडिया आया हुआ है, सवाल पूछ रहा है। आप बताइए, अगर सुनो रहे भाई, मीडिया पूछ रहा आप है, हमारे दीवार बिल्कुल है। आप जो कह रहे हो कि वो 15 रुपए का मेडल पैसा मांग रहा है, तो 15 रुपए का मेडल जीतने के लिए पूरे जिंदगी लग जाती है, उस पर सवाल किया है? ब्रजभूषण शरण सिंह की औकात यहीं पर आवाज है 4 कदम पर। अगर वो ईमानदार होता, सुनो ना, वो निकल के आए, हम सवाल पूछे। अरे भाई आफ्ताब, आप यहाँ आपके घर में घुसने नहीं देगा। अरे घुसना ही नहीं देगा। आप पूछो ना, कोई नेता जीत कर दिखा दे, क्या ला कर दिखा दे। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता मेडल जीत के आया हो, सवाल आप समझो उन माँ बाप से पूछो जो अपने बच्चों को इतनी मेहनत करके मेडल जीतने लायक बनाता है। आप पूरे हिंदुस्तान के 143 करोड़ आबादी का अपमान कर रहे हैं। वो बेटियां सिर्फ अपने लिए मेडल जीत के नहीं लाई है, और जो सहयोग राशि दी जाती है वो तो एक फॉर्मेलिटी है, प्रोत्साहन के लिए दिया जाता है, प्रोत्साहन राशि के रूप में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर मेन जो बना हुआ आदमी जिस पर आरोप लगा और वो कह रहा है प्रधानमंत्री चुप है, जो प्रधानमंत्री हर बात में भाइयों बहनों मित्रों ये तो हमें गाली देता है, तो ये क्या 143 करोड़ आबादी की गाली नहीं है? ये पूरे भारतीयों को गाली है जो ब्रजभूषण सिंह ने दिया है। ब्रजभूषण शरण सिंह पर सिर्फ बलात्कार के केस दर्ज नहीं होने चाहिए। वो बॉलीवुड कहाँ है? वो बॉलीवुड कहाँ है जो सब यहाँ बॉलीवुड सम्मान लेके आई थी? सबने ट्वीट किया था। आज कोई बॉलीवुड का सलमान खान, शाहरुख खान और बड़े बड़े सितारे कहाँ हैं? वो तो सबसे बड़ा बात तो है प्रधानमंत्री। आप 50-50 कैमरे लगे रहते थे, तब तो आप फोटो खिंचा रहे थे, ट्वीट कर रहे थे। आज प्रधानमंत्री को आज 28वां दिन होने को है, शायद 28वां दिन है ना? बिल्कुल 28 दिन पूरे महीना होता है, और प्रधानमंत्री को इतना भी नहीं पता। प्रधानमंत्री देश की बेटियों के लिए बौ नहीं बोल पाते, पहलवानों का बौ नहीं बोल पाते, महिलाओं के सम्मान में महिला का मौ नहीं बोल पाते। इसका मतलब प्रधानमंत्री हकला गए हैं। और प्रधानमंत्री जी सारी मजबूरियां छोड़िए, ऐसी कौन सी मजबूरी है? ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री अमित शाह जी कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उसके बावजूद कार्रवाई की बात होनी चाहिए, इनको जेल में डालना चाहिए। जिस तरीके से आपने देखा होगा सरदार और अब्दाब के मामले में हुआ, आरी कहां से आया, नार्को टेस्ट हुआ, पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, तमाम तरह के जांच हैं और उन जांच का विषय है, जांच करा दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। अब आप पहले ही से कह देते हैं सारा बात। किसान आंदोलन में तो यही बात हो रहा था, धरती के भगवान आए हैं, अब उसी भगवान को आप शैतान कह रहे हैं।
आपका तो पूरा देख लिया। आप देश के किसानों को साल भर हो गए आंदोलन में बैठे, और साल भर हो गए ये कानून वापस लिए हुए। एमएसपी पर आज तक कानून बना नहीं बना, क्यों नहीं बना? आखिर सरकार की मंशा क्या है? देश के लोगों को समझना होगा और पूरे देश को अपने जाति और धर्म से ऊपर उठकर देश के बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने की लड़ाई में घर और मकानों से निकलना होगा, जंग लड़ना होगा ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे भाजपाई बेईमानों से।